हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने वाले हैं। ये चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल चल रहा है। क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखिए 8.2 का इंट्रोडक्शन किया था और उससे पहले हमने 8.1 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoint of sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal so that SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. PQ is equal to SR and PQRS is a पैरेललोग्राम। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम मिड पॉइंट थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। और मिड पॉइंट थ्योरम को मैंने आपको जब इसका इंट्रोडक्शन कराया था 8.2 का, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना, उसके बारे में। तो चलिए आज हम उसको अप्लाई करके और देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज उसी पे डिपेंड है, मिड पॉइंट थ्योरम पे। तो सबसे पहला पार्ट है SR इज पैरेलल टू AC, ठीक, एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस ट्रायंगल को ACD, इसमें SR आ रहा है, ये साइड, ये लाइन जो है SR, ये वाली इसी ट्रायंगल में है। तो इसी ट्रायंगल को हम लेंगे। अच्छा, इसमें देखिए गिवन में आप लिख लोगे ये चीज़, और टू प्रूफ में आपको ये लिखना है, ठीक, ये तीनों पॉइंट, और उसके बाद प्रूफ लिखना है। तो गिवन और टू प्रूफ तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप उसको लिख लोगे और मैं प्रूफ बताता हूँ इसका कैसे करेंगे। तो इन ट्रायंगल, सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ACD S इज़ द मिड पॉइंट। ये S क्या है? मिड पॉइंट। ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है S किसका मिड पॉइंट है? CD का। और R किसका मिड पॉइंट है? सॉरी, S मिड पॉइंट है AD का और R मिड पॉइंट है CD का, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोल रखा है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD। ये CD का midpoint है R। तो हम ये कह सकते हैं कि SR is parallel to AC and SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। क्यों कह सकते हैं? बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में आपको बताया था कि कोई भी ट्रायंगल है, ये कोई भी ट्रायंगल है, और यहाँ पे अगर ये मिड पॉइंट हैं, इसके मिड पॉइंट हैं, इनको हम मिलाएंगे तो ये इस साइड की, थर्ड साइड की हाफ होती है और इसके पैरेलल होती है। कब? जब ये मिड पॉइंट हो इस साइड के, ओके। तो वही चीज़ अब यहाँ पे हमने इस ट्रायंगल में देखी कि ये मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है R भी मिड पॉइंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि SR जो होगी वो इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है AC, उसके पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी, ओके। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में आपको बोला है PQ इज इक्वल टू SR प्रूव करना। तो इसके पहले हमें PQ को देखना पड़ेगा। इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ACB। अब यहाँ पे देखें तो PAB का मिड पॉइंट है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ P is the midpoint of AB
and Q is the midpoint of BC. Q is the midpoint of BC. तो हम ये कह सकते हैं कि PQ पैरेलल टू AC एंड PQ, ये PQ किस हाफ होगी किसकी, AC की, और ये भी मिड पॉइंट थ्योरम जो है उसी के थ्रू होगी, उसी थ्योरम के थ्रू हमने इसको कर दिया। अब उसके बाद देखिए, अब हम यहाँ पे अगर हम देखें तो SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC है। मतलब इन दोनों कंडीशन को अगर हम कंबाइंड करें, मतलब SR इज पैरेलल टू AC देन PQ इज पैरेलल टू AC। ठीक, अब देखिए अगर हम ये कहें कि SR, ये एक साइड है SR, ठीक, ये पैरेलल है किसके, AC के, ठीक, और PQ पैरेलल है AC के, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं ना कि SR पैरेलल टू PQ, मतलब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये आपस में तो पैरेलल हो जाएंगी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि SR पैरेलल टू PQ, ठीक। अब एक ये कंडीशन देखो, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC देन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ओके, अब देखिए हाफ ऑफ AC की वैल्यू क्या है SR, हाफ ऑफ AC की वैल्यू क्या है PQ, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगी क्योंकि इनकी वैल्यू ये, इनकी वैल्यू ये, तो हम ये आपस में इक्वल कह सकते हैं ना, SR इज इक्वल टू PQ या PQ इज इक्वल टू SR। ठीक, यही हमको इसमें प्रूव करना था सेकेंड पार्ट में। अब इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में बोला है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, PQ पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू SR हो गया, मतलब ये इसके पैरेलल हो गई साइड, और ये इसके पैरेलल हो गई और इक्वल भी है। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर हम देखें तो उसमें अगर वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल एंड इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम है। कोई भी, मतलब क्वाड्रिलेटरल की बात करें, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल है, दोनों कंडीशन है, तो उस केस में वो एक पैरेललोग्राम होगा, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ भी वही चीज़ हमें करनी पड़ेगी क्योंकि वन पेयर ऑफ साइड यहाँ पे इक्वल हैं और पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू SR एंड PQ is parallel to SR, then one pair of opposite sides are equal and parallel. Okay, then we can say that PQRS is a parallelogram. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी इजी तरीके से आपको इसको बताया है। इसके बाद चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इसमें बोला है ABCD इज़ अ रोम्बस, ABCD इज़ अ रोम्बस एंड PQR and S are the respectively the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle। तो हम इसका फिगर बना लेते हैं। एक हमने रोम्बस बना दिया है ABCD, ABCD एक रोम्बस है और इसके मिड पॉइंट देखें तो AB का P है मिड पॉइंट और इसका Q और ये R देन S। ओके, तो मिड पॉइंट हमने बना दिए। उसके बाद इसमें बोला है कि सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS, तो इनको हम ज्वाइन करते हैं। ये
ये तो ये बोला है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है, ये जो बना है ये क्या रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, आप इसमें गिवन तो लिख दोगे, गिवन में आपको यही लिखना है ABCD इज अ रोम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड DA। उसके बाद आप इसमें टू प्रूव में लिखना है PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है, टू प्रूव। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हमें इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, A और C को हम मिला दें, A और C को, ओके, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। और ये तो रोम्बस है ही, तो हम चलिए इसमें हमने एक A और C को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन A to C, ओके, ज्वाइन A to C, या आप ऐसे कह सकते हो ज्वाइन AC, ओके, या ऐसे कह सकते हो ज्वाइन AC। देन प्रूफ में क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में ये इसके पैरेलल कर दी थी। और सबसे पहले देखिए हमें PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। तो वही वाला मेथड है फर्स्ट क्वेश्चन में जो अप्लाई किया था, ये इसके पैरेलल है। क्यों होगी? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हैं और इनको हमने मिलाया तो ट्रायंगल ये बन रहा है ना, इस ट्रायंगल की ये थर्ड साइड है तो इसके ये पैरेलल होगी, यही इसमें करना पड़ेगा। तो ये इक्वल हो जाएंगे और पैरेलल हो जाएंगे, तो पैरेलल भी हो गए इक्वल भी हो गए, तो हम कह सकते हैं PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो अभी तो हमें यही नहीं पता है कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं, तो यही हमें सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा। चलिए हम करते हैं इसको। इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, AC इसको लिखना पड़ेगा, हाँ, इन ट्रायंगल यहाँ पे लिखना पड़ेगा S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD and R is the midpoint of CD. Then SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. क्यों होगा? मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पे हमने मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया है, इसलिए ये। अब उसके बाद इस ट्रायंगल को देखें, ABC इन ट्रायंगल ABC, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. Then PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. ये भी मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम इसमें भी अप्लाई किए इस ट्रायंगल में। ठीक, तो आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद इन दोनों कंडीशन से हम देखिए SR पैरेलल टू AC, देन PQ पैरेलल टू AC, तो इनसे हम ये कह सकते हैं कि SR पैरेलल टू PQ, SR पैरेलल टू PQ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC है, देन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि SR इज इक्वल टू PQ। अब आप देखिए इसमें ये दोनों इक्वल हो गए
और पैरेलल हो गए। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि PQRS इज़ अ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, वन पेयर ऑफ साइड्स, वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। So we can say that PQRS is a parallelogram. Okay, PQRS is a parallelogram. ये हो गया। ठीक, अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, एंगल होता है 90 डिग्री। पैरेललोग्राम तो हो गया प्रूव। उसके बाद एंगल, अब ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अब यहाँ पे ये भी साइड पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, लेकिन बट रेक्टेंगल में 90 डिग्री हमें एंगल ये प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए हम उसको और प्रूव करते हैं, तो ये हमारा रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए हम कुछ इसमें एंगल मेज़र कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि जो है आपको आसानी समझ में आ जाए। मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 हमने कंसीडर कर लिया। ठीक, अब देखिए हम क्या कह सकते हैं यहाँ से। अब हम ये कह सकते हैं ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं। AB इज इक्वल टू BC, ये क्यों लिख सकते हैं? यहाँ पे AB इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं ना, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये एक रोम्बस है। ABCD क्वेश्चन में आपको बोला था ना कि ABCD इज अ रोम्बस, तो इसलिए लिख सकते हैं। इस रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि साइड्स ऑफ, इसका रीजन दे सकते हैं साइड्स ऑफ रोम्बस। अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 ऑफ BC। ठीक, अब 1/2 ऑफ AB, 1/2 ऑफ AB मतलब इसका हाफ, या तो AP लिख सकते हैं या तो BP लिख सकते हैं। ठीक, इसकी जगह तो हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है हम वो लिख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ी आसानी रहे। तो हम यहाँ पे इसको ले लें PB, इस साइड को, और यहाँ पे ये BQ ले लें, तो ये हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा, है ना। तो उससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अब हम ये लिख सकते हैं कि PB इज इक्वल टू BQ। अब PB इज इक्वल टू BQ, देखिए ये साइड इसके इक्वल हो गई, तो ये एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे। मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका रीजन देना पड़ेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे इनको, यहाँ पे तो हमने ये इक्वल प्रूव कर दिए, ये इक्वल प्रूव कर दिए। ओके, अब इसके बाद हम इन दोनों ट्रायंगल को, इनको ले लेते हैं, APS और CQR, इन दो ट्रायंगल को ले लेते हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। चलिए हम इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले लेते हैं। इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल देखिए, APS एंड CQR। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ हो सकता है क्योंकि ये देखिए रोम्बस की है, रोम्बस की साइड है, ये इक्वल होंगी और ये मिड पॉइंट है, तो AP इज इक्वल टू CQ हो जाएगा। और यहाँ पे AS इज इक्वल टू CR हो जाएगा। और देखिए PS इज इक्वल टू
क्यू आर हो जाएगा। ये क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स हैं, और ये दोनों ट्रायंगल देखिए कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये इस एंगल को एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल CQR, तो AP इज इक्वल टू CQ, AS इज इक्वल टू CR। ओके, तो इनका रीजन हमें देना पड़ेगा। रोम्बस की ये जो साइड हैं वो हाफ हैं, तो ये हो जाएंगी, इसको हम लिख सकते हैं हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड AB BC, इसका रीजन ये है। और उसके बाद इसका हाफ ऑफ इक्वल साइड AD एंड CD। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए PS इज इक्वल टू QR, इसका रीजन क्या रहेगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। तुम कह सकते हैं ट्रायंगल APS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQR। ये दोनों ट्रायंगल किससे? बाई SS कॉन्ग्रुएंस रूल, उससे ये इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CP/CT। ओके, ये हो गया, इन दोनों एंगल को इक्वल कर दिया। अब क्या कर सकते हैं? अब बताइए क्या करेंगे? अब देखिए इसमें ये अगर हम टोटल देखें, ये वाला एंगल, ये टोटल ये कितना होगा? ये 180 डिग्री होगा। इसी तरह से यहाँ भी ये टोटल 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल SPQ, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल RQP या PQR ये कह सकते हो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पहले दो इक्वेशन बनाते हैं। देखिए, देन एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल SPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड। 180 डिग्री के इक्वल में ये है, 180 डिग्री के इक्वल में ये, तो ये हम ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 1 एंगल 3 प्लस एंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल 2 एंगल 4 प्लस एंगल PQR। ठीक, अब देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देन एंगल 1 एंगल 3 एंगल SPQ, एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 लिख सकते हैं, इसकी जगह एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल PQR। एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल, एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल, देन एंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल PQR। ये एंगल इक्वल हो गए। देखिए SPQ ये वाला एंगल ये इसके इक्वल हो गया, और ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये SP और RQ ये पैरेलल लाइन होंगी, और पैरेलल लाइन होंगी। ये PQ एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, और इनका सम होता है 180 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं कि
एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो है एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल and co-interior angle, co-interior co-interior angles होंगे तो 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते, ये एंगल एस पी क्यू है, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एस पी क्यू, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं 180 डिग्री। तो 2 इंटू एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा एस पी क्यू। तो एंगल एस पी क्यू 90 डिग्री है, एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री। तो ये एंगल देखिए यहाँ पे, ये कितना आ गया 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री आ गया। अब ये पैरेलल लाइन है तो यहाँ भी 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। को इंटीरियर एंगल यहाँ भी 90 डिग्री। देखिए सभी एंगल हमने क्या कर दिए 90 डिग्री प्रूव कर दिए। आपको ये लिखना नहीं है एग्ज़ाम में 90 आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। आपको बस यहाँ पे दिखा देना है, इधर जो लिखा हुआ है इसमें आपको बस ये बता देना है कि ये हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम हुज एंगल इज़ 90 डिग्री, ईच एंगल इज़ ओके। अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं हैंस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आपको बस ये बोला था इसमें क्वेश्चन में कि ये एक रोम्बस है, इनके मिड पॉइंट ये हैं और इसको रेक्टेंगल प्रूव कीजिए। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है इस तरह का क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।